नेशनल स्कूल के एनुअल डे के फंक्शन में यहाँ पर हमारे बीच में बहुत दूर पार से चलकर आए सभी हमारे जिम्मेदार लोग और हमारे इलाके के भी जो जिम्मेदार है यहाँ पर सब मौजूद है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि 2 मिनट के लिए फिर से आप लोग बैठ जाए आप लोग भाई। आपसे बड़े अदब के साथ दरखास्त है, उधर सीटें खाली पड़ी हुई है भाई, बैठ जाए आप। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मौलाना नौशाद साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे इलाके में इनकी जो पहल है बच्चे बच्चियों की पढ़ाई के लिए वो बेहद काबिल तारीफ है। और हमारे इलाके में जहाँ तालीम की कमी है वहाँ इस तरह ध्यान देना, जो भी इंसान अपने दिल में से अपना कीमती वक्त निकाल कर बच्चों की तालीम की तरफ ध्यान दे रहा है, तो हम सभी लोग आपके सबके शुक्रगुजार हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइज कराया है, इतना व्यवस्थित पहले बार कार्यक्रम हमारे इलाके में जहाँ इतनी शांति है, तो मैं स्कूल के सभी टीचर्स का, ऑर्गेनाइजर्स का सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज जो परफॉर्मेंस हमने बच्चों की देखी, उसमें बच्चों ने स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी हिम्मत का काम होता है जब आपके हाथ में माइक आता है। यहाँ हमारे बहुत से इलाके के जिम्मेदार हैं, प्रधान वगैरह हैं, सब बता देंगे कि जब माइक हाथ में आता है तो अच्छे अच्छे बोलते बंद हो जाता है। तो बच्चों ने इस तरीके से हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश भाषा में अपनी बात को रखा, बिल्कुल हौसले के साथ। मुझे वो सबसे अच्छा लगा। और ऐसे ही प्रोग्राम, ऐसे ही परफॉर्मेंस स्कूल में होनी चाहिए। साथ ही आज जो देश में हालात चल रहे हैं आप सब वाकिफ हैं। हम समझते हैं कि आज अगर हमें कोई रास्ता दिखाई देता है आगे बढ़ने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम का रास्ता है। मेरे समय कोई भी नेता आपके लिए वो काम नहीं कर सकता जो आपकी तालीम आपके लिए कर सकती है। तो इसीलिए हम जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए, खासतौर पर हमारी बच्चियां 8वीं 10वीं 12वीं तक उन्हें पढ़ा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको घर बैठा के आगे शादी करने के इरादे में माँ बाप लग जाते हैं। मेरी आप सब उन माँ बापों से मेरी ये अपील है, गुजारिश है कि ऐसा ना करें। जब तक हमारे बच्चियां नहीं पढ़ेंगी तब तक हमारे समाज में वो बदलाव नहीं आएगा जो आप और हम मिलकर चाहते हैं। तो तालीम ही वो रोशनी है जो जहालत को तोड़ सकती है, जो जहालत से अपने बाहर निकाल सकती है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रहेगी तो वो हमारी बेटियों की, बहनों की रहेगी। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि सबसे ज्यादा तवज्जो अगर आप किसी चीज पर दें तो अपनी बेटियों की तालीम पर देने का काम करें। अब ये अच्छी मुझे कि वो 10वीं वीडियो बना रहे जो पढ़ने के लिए यहाँ से खड़े होकर बता ले, वो पीछे को नहीं देख रहा। एक काम अरे मैं बता रहा मेरे पीछे से बना रहे जो उन्हें नहीं देख रहा यार। चल बैठ जाएंगे, बैठ जा, नीचे बैठ के बना ले यार। की बात है स्कूल के ऑर्गेनाइजर से मेरी अपील है कि उसके माँ बाप से बात करके उसको आगे लाने के लिए आप लोग मेहनत करें, कोशिश करें। और तालीम के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तरबियत बेहद जरूरी है। अगर हम सिर्फ तालीम याफ्ता बनेंगे और हमारी तरबियत पे कोई ध्यान न दें
तो ऐसा पढ़ा लिखा आदमी भी अपने लोगों के काम नहीं आ सकता जिसकी तरबियत सही ना। इस पे खास तौर से तवज्जो यहाँ पे जो हमारे बच्चों के माँ बाप आए हैं उनको देनी होगी। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे दिया गया है। यार दोस्त मान जा बेटे बच्चों भाई, का पीछे से और भी बना रहे हैं, उन्हें नहीं दिख रहा यार। इस तरह यार दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा। वो बात ठीक है, ग्रुप में जा गया साइड में से इधर से होगा बना लो जितना फायदा यार, पीछे से भी देख रहे हो। मोबाइल फोन का है उतने उसके नुकसान हैं। तो उस पे एक नियंत्रण होना चाहिए, काबू होना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दे, वो कहाँ अपना वक्त गुजार रहे हैं, किन लोगों की संगत में हैं, क्या देख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, इस पर भी आपका और हमारा ध्यान बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तालीम और तरबियत मिलेगी तभी जाके हमारे समाज की तकदीर बदल पाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया और ऐसे कार्यक्रम स्कूल के कार्यक्रम में मेरी कोशिश रहती है कि मैं पहुंचूं और अपना एग्जाम्पल आपके बीच में रखूं कि मेरे अंदर कोई खास ऐसी खूबी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप ने मेरी तालीम पर ध्यान दिया, जिससे मुझे वो हौसला मिला कि जब मुसीबत आई तो भी मुझे किसी का डर नहीं रहा, हिम्मत रही कि हर चीज का सामना कर सकते हो। तो मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि अगर अपने बेटियों की पढ़ाई पर आप ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, उनको अपने बेटों से कम नहीं समझेंगे, तो हमारे इलाके की एक एक बेटी इस इलाके का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगी। और मुझे उम्मीद है कि मुझसे ज्यादा हमारी बेटियां यहाँ से सदन में पहुँचने का, हर उस ऊंचे मुकाम पर पहुँचने का काम करेंगी जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। तो बस इसी बातों के साथ मैं स्कूल के ऑर्गेनाइजर्स का, सभी जो पेरेंट्स आए हैं, हमारे इलाके के सभी जिम्मेदार, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और उम्मीद है कि आप स्कूल को बहुत तरक्की अभी दें, जितनी अभी स्ट्रेंथ है उससे दुगनी हो और हमारे इलाके में पढ़ाई का एक परचम लहरे, उसमें मेरी भी कोशिश है। हमारा प्रयास चल रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके इलाके में हमें एक डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करें, लेकिन ये जो सरकार है उसकी वजह से थोड़ी उसमें ढिलाई चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार बदलने का वक्त भी नजदीकी है इंशाल्लाह। तो बॉबी जैन साहब हैं जो अपनी जमीन ले रहे हैं एक अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज के लिए आपके इलाके में, और उसमें बढ़ चढ़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस साल में नहीं तो इंशाल्लाह आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मैं नेतागिरी में हूँ तो भी फायदे की बात यहाँ रखूंगी कि चुनाव आने को, और आपसे मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को हमें अपने देश की जिम्मेदारी देनी है जो सिर्फ एक तबके का ना सोचे, जो सबका सोचे, जो सबकी भलाई के लिए काम कर सके। तो हमारी जो ये डिग्री कॉलेज की पहल है, इसमें आपके सबके साथ की हमें जरूरत है कि आने वाले 27 में आप मेहनत करें और ऐसी सरकार बनवाएं जो आपके हमारे काम में अड़चन न डालकर उसे प्रगति के रास्ते पर डालने का काम करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पहले तालीम से तुम तोड़ दिए जाओगे, फिर किसी अपराध से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना किसी धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया।